नाजरीन आदाब। क्या पासपोर्ट अब एसआईआर के लिए काम नहीं आएगा? क्या हम इंग्लिश में भी अपना फॉर्म भर्ती कर सकते हैं? ये दो सवाल हैं जिसको लेकर के मुझे बहुत सारे कॉल्स आए हैं, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि इस पर एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको वजाहत कर दूं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जानिब से एक स्टेटमेंट आया था कि पासपोर्ट जो है ये सिटीज़नशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट है। इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि अब जो है शायद एसआईआर के अंदर पासपोर्ट को कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं, और ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर वजाहत कर दी है कि जिस तरह पहले कहा गया था 12 डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट शामिल रहेगा और बिल्कुल पासपोर्ट का एज ए डॉक्यूमेंट कबूल किया जाएगा। इसलिए इस बात को लेकर के आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहें। पासपोर्ट वन ऑफ दी डॉक्यूमेंट इन दी एनुमरेशन फॉर्म फिलअप और ज़रूरत पड़ने पर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रहेगा। अब दूसरी बात, दूसरा सवाल भी इसी तरह का था कि क्या हम एप्लीकेशन फॉर्म को यानी एनुमरेशन फॉर्म को इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं? वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त तो दी है कि आप अपना फॉर्म चाहे तो इंग्लिश में भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म तो कन्नड़ा में ही प्रिंट होकर आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा। लेकिन हम आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप लाजिमन कन्नड़ा में ही भर्ती करवाएं, इसलिए कि एक तो बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता, बस चंद जुमले नाम के लिखने होते हैं। और अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं और 2002 की जो वोटर लिस्ट है वो कन्नड़ में रहेगी, तो उसका जब ट्रांसलेट होगा सॉफ्टवेयर के अंदर तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाएंगी, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएंगे, नाम बदल जाएंगे, फिर आपको नोटिस आ सकती है। इस इंग्लिश में लिखने का ऑप्शन होने के बावजूद भी आप इसको कन्नड़ा में ही लिखें, इसलिए कि सारा डॉक्यूमेंट कन्नड़ा में है और कन्नड़ा में ही आपके नाम एंट्री हुए हैं। तो इसलिए अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है। तो ये वजाहत थी जो इस वीडियो के ज़रिए आपको देना था। शुक्रिया।